ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हालांकि क्वेश्चंस बच्चों टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल है बच्चों वो ये बिग ब्रैकेट होता है। बिग ब्रैकेट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप बिग ब्रैकेट ही लगाओगे, कोई और ब्रैकेट नहीं लगा सकते आप। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, 7 का बच्चों 7 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3 का बच्चों -3 होगा। पर अगर बच्चों फ्रैक्शन में आ गया, देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4। सुन लो ध्यान से पहले। अब इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या करना है, सबसे पहले देखो आप इधर, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों तुम्हें बता रहा हूं 1.91 का 1.91 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.91 कहां पर है, पहले हम वहां पर चुपचाप खड़े हो जाएंगे बिना आवाज किए। 1.91 बच्चों यहां पर होगा, क्लियर? दिस इज 1.91। अब मैंने यहां पर ध्यान से देना बच्चों, यहां पर मैंने पर्वत को खड़ा कर दिया, थोड़ी हाइट ज्यादा है इसकी, राइट? ये पर्वत को मैंने खड़ा कर दिया। तेरा फेस जो है पर्वत वो सामने की तरफ है, बोर्ड की तरफ है। आप लोगों का जो फेस है वो बोर्ड की तरफ है, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो। आपको चलना लेफ्ट में है। किधर चलना आपको? लेफ्ट में। लेफ्ट में पता है ना लेफ्ट किधर है भाई तेरा? लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर उठा लो। लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर, बस वो तुम्हारा आंसर होगा। तो चल पर्वत जल्दी चल, लेफ्ट में चल जल्दी से, और लेफ्ट में चलता हुआ पहला इंटीजर उठाओ भाई 1। तो यस, तो आंसर क्या होगा इसका? 1। चलना हमेशा लेफ्ट में है। अब तुम कहोगे सर हम तो मुंह इधर रखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मुंह तुम्हारा सामने होगा बोर्ड की तरफ। चलना किधर है? लेफ्ट। चलना किधर है भाई? किधर चलना है? पहला इंटीजर उठाना है, पहला इंटीजर। ओके, चलते हैं बच्चों। अब मैं आराध्या को खड़ा करूंगा -1.87 पर। -1.87, तो -1.87 बच्चों यहां पर होगा ना। ये देख लेना कि तुम्हें पता होना चाहिए कहां पर होता है। -1.87, तो आराध्या की हाइट भी अच्छी है बच्चों, राइट? अब बता, आंसर बताओ क्या होगा? -2। वेरी गुड बच्चों, ये पास होगी। देखो, क्योंकि चलना लेफ्ट में है और लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर उठाना है, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? सभी को पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टॉपिक क्या है? अब बच्चों एक बात बताओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 - h, where h is very 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 small। h की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 कुछ ऐसी है, very small compared to 0, राइट? तो 0 - h है। अब तुम्हारे में से देखता हूँ आस्था बताएगी मुझे कि 0 - h कहाँ पर तुम खड़ी हो, ये बता दे तू कहाँ पर खड़ी है। where h is very very small, इस नंबर लाइन पे कहाँ पर है? यहाँ बताओ, मैं क्या क्या कहाँ पर खड़ा करूँ, जल्दी बता दे। 0 - h, 0 - h। अब कहाँ खड़ा करूँ? बोलो मुझे कहाँ खड़ा करूँ, बोलो। आप मुझे बताओ ना, जैसे इसके बीच में खड़ा होना है, -3 और -4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में खड़ा होना है, ऐसे बताओगे ना मुझे? 0 और -1 भाई। 0 - h समझ ना, मैंने हिंट दिया था आज का। h इज वेरी वेरी स्मॉल। h कितना है? बहुत छोटा है। मान लो h 0.1 है, लेट। तो बता 0 - 0.1 कितना होगा? बोल। -0.1। -0.1 कहाँ पर होगा? तो बता -0.1 यहाँ होगा ना, ऐसे ऐसे सोचते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, राइट? तो 0 - h बच्चों कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। क्लियर? दिस इज 0 - h। अब तो यहाँ पर खड़ी हो गई है। अब चलना तो लेफ्ट में है, अगर लेफ्ट में चलना है तो पहला इंटीजर कौन सा होगा? -1। तो 0 - h का आंसर क्या होगा? -1। इट्स ओके, क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब तुम्हारे में से मुझे वंशिका बताएगी कि 0 + h का आंसर क्या होगा? 0 + h, बिना सोचे समझे नहीं, अपनी दोनों आंखों से देख तू कहां पर खड़ी है। 0 + h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल।
खुशहाल 0 प्लस एच, यस 0 प्लस एच। वंशिका तो कहाँ खड़ी है, सोच कहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है ना, राइट। अब तो यहाँ पर खड़ी है इस जगह पर, दिस इज 0 प्लस एच वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल। 0.1 ले ले तो 0 प्लस 0.1 क्या होगा 0.1, तो यहाँ पर खड़ी चलेगी तो लेफ्ट में ना बेटे, राइट। मैंने बोला था तुम्हारा मुंह बोर्ड की तरफ है, चलोगे तो लेफ्ट में, लेफ्ट में चलोगे तो इंटीजर पहले बच्चों को क्या होगा, पहला इंटीजर 0 होगा। समझो ना बात को यार, कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्लियर, मेरी बात समझ आ गई सभी को। अब बच्चों एक बात बताओ, बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी ध्यान से देखना बच्चों, k माइनस एच वेयर, पहले मैं थोड़ा आसान करवाता हूँ, 4 माइनस एच का आंसर बताओ जल्दी से, 4 माइनस एच, अब कोई भी बताओ, 3 श्योर, 3 क्लियर, 3 माइनस एच का आंसर बताओ, और 2 माइनस एच का आंसर बताओ, 1। ध्यान से देखो क्या सिमेट्री बैठ रही है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर, यहाँ 3 है तो यहाँ पर, यहाँ 2 है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर k होगा तो यस, मैं ऐसे बच्चे चाहता हूँ, समझ आई मेरी बात, ट्रिक पता चली। 4 माइनस एच आंसर क्या आया 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर, अगर यहाँ k माइनस एच है तो k माइनस 1। ओके बच्चों, अब बताओ 4 प्लस एच का आंसर आरव बताएगा, कोई नहीं बोलेगा आरव 4 प्लस एच, यार फिर यार मैं पूछ जाऊँ यार यहाँ से यार, 4 प्लस एच वेयर एच इज वेरी 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 स्मॉल यार, h 0.1 है तो तू 4.1 पे खड़ा है, बता कहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा है ना, दिस इज 4.1 ना, राइट। अब तो चलेगा तो लेफ्ट में ना, कब कितना चलना सिखाऊं यार, थक गया मैं भी, अब नहीं चलाया जाता मुझे, इससे अच्छा तुम्हारी मम्मी डैडी कितनी पेशेंस होगी तुम्हें, है ना उनके अंदर। 4.1 बच्चों, 4 प्लस एच का आंसर क्या होगा, 5 प्लस एच का आंसर 6 प्लस एच का आंसर k प्लस एच का आंसर, समझ आया बच्चों, कहानी समझ आई, राइट। अब क्वेश्चन करनी है, जल्दी से इसको नोट कर लो। यस बच्चों, लिखो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी फॉर f of x is equal to x minus greatest integer x, x minus greatest integer x, बस। और कोई लिमिट नहीं दे रखी, जैसे मान लो मैं बोलूं एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो आप लिमिट क्या लोगे, LHL में भी 0, RHL में भी 0, f of 0 सब करोगे, पर मैं यहाँ पर कोई नंबर दे ही नहीं रहा, नहीं यार अपने आप नहीं ले सकता, अगर मैंने कोई नंबर नहीं दिया तो k लेगा, ओके राइट। तो आप लिखो लेट LHL ले लो आप, लिमिट x अप्रोचेस टू k माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर मैं बोलूं ना एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तब तुम x अप्रोचेस टू 0 लोगे, अगर बोलो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 तो आप 1 लोगे, पर मैंने कुछ नहीं बोला तो आप k लोगे, याद रखना मेरी बात को। अब बच्चों LHL में k के ऊपर माइनस साइन आ गया, पुट x इज इक्वल टू k माइनस एच, लिमिट k माइनस एच, बाकी सब काम तुम कर चुके हो, k माइनस एच बिग ब्रैकेट के अंदर k माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k माइनस एच। बताओ जल्दी से इसका आंसर कौन बताएगा, k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी चेक करो, k माइनस 1। अब पता चला मैंने क्यों समझाया था, देखो रेस्टो खोल कर देखो, k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बच्चों h के पहले k से k उड़ा दो, उसके बाद h के लिए 0 पुट करना, k से k उड़ा दो, h के लिए 0 पुट कर दो, तो आंसर आ गया LHL का आंसर आ गया +1। अब सभी बच्चे RHL करके दिखाएंगे, मैं RHL तुम्हें नहीं करके देने वाला, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जल्दी से बच्चों, और f ऑफ k भी निकालो फास्ट बच्चों, अगर तीनों इक्वल आ गए तो कॉन्टिन्यूटी है। हाँ जी ओके बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी, इसका आंसर बच्चों क्या आया तुम्हारे पास, पुट x इज इक्वल टू k प्लस एच, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k प्लस एच माइनस k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो तुमने अभी मुझे बताया था बच्चों कि k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताया था बच्चों, k से k कैंसिल हो जाएगा, h के लिए 0 पुट कर दो, RHL क्या आ गया 0। अब f ऑफ k, तो जहाँ पर x है वहां पर आप k पुट करो यहाँ पर,
तो की माइनस डिटैच इंटीजर की, तो की माइनस की माइनस की क्या हो गया 0, सिंस LHL not equal to RHL therefore function is discontinuous, therefore function is discontinuous। आवाज क्यों आ रही है बच्चों? therefore function is discontinuous। जल्दी से सारे स्टेप्स नोट कर लो। फंक्शंस हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंपॉर्टेंट लिख लो, हॉर्स लिख लो, ऐसे लिख लो, हॉर्स लिख लो। लिमिट ऑफ sin x अपॉन x वेयर x टेंड्स टू 0, आंसर 1 होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसका आंसर भी 1 होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 अगर sin इनवर्स x आ जाए तो भी आंसर 1 होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स x आ जाए बच्चों तो भी आंसर 1 होगा। जो यहाँ पर एंगल है ब्रैकेट में, जो यहाँ पर एंगल है बच्चों वो सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जो एंगल है बच्चों वो सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और लिमिट 0 होनी चाहिए, तभी इसका आंसर 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट, क्लियर हो गया सभी को? पर्वत जी मैंने क्या बोले जल्दी बताओ, मैंने कुछ बोले हैं? क्या बोले? क्या कैसे बनना, किस कंडीशन बताइए, मैंने जल्दी बोल। अब तो देख क्या सुन रहे यार, साइना बोल। और भी कुछ बोला था, लिमिट 0 होनी चाहिए और जो ब्रैकेट में यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है वो एंगल नीचे होना चाहिए, तब 1 होगा, ऐसे 1 नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? अच्छा बच्चों, और देखो आप बेटे बोलो नहीं, चलो पहले मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 3x/4 और यहाँ पर x है, तो क्या 1 हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या करना चाहिए मुझे? सेम एंगल मुझे नीचे बनाना है, सेम एंगल मुझे नीचे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 3/4 से डिवाइड और 3/4 से मल्टीप्लाई, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ऐसे ये कंडीशन है, क्लियर? नेक्स्ट बच्चों देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin स्क्वायर यहाँ पर x/2 है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, बताओ क्या ये 1 हो जाएगा? क्या करना चाहिए मुझे? यस, ध्यान से देखो आप, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ पर x/2 है, तो कुछ बच्चे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो x²/4 इसका स्क्वायर करो, x²/4 में नीचे लाना है। अगर यहाँ क्यूब होगा तो x³/8 नीचे लाना है, समझ आ गया? अगर यहाँ स्क्वायर है तो क्या नीचे लाना है x²/4 और क्यूब होगा तो x³/8। लिख लो सारी बातें, राइट? अब बच्चों मुझे क्या नीचे लाना है x²/4, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, तुम नेक्स्ट टाइम में क्या करना? बोलो बोलो क्या करना चाहिए? 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा। क्या वंश का समझ आ रहा है ये गेम? ये पता चल रहा है मैं क्या गेम खेल रहा हूँ? जल्दी से बच्चों नोट करो, 11th क्लास का काम है। अच्छा बच्चों, अब सेम चीज tan में भी बच्चों, ऐसा मत कहना ये साइन में मैंने करवा दिए, बट सेम एप्लीकेबल इन ऑल, tan, sin इनवर्स, tan इनवर्स, सब जगह ये एप्लीकेबल। ये फॉर्मूलेज हैं, ये वाले फॉर्मूलेज हैं, नोट करो सब कुछ। और फॉर्मूले नोट कर लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x-1/x इज इक्वल टू log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। ध्यान से देखो, आप पहले फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x-1 और आंसर होगा log e। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x/x, आंसर होगा 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x⁻1/x, आंसर होगा e। पहले ये फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनको कैसे आपको याद करना है। हाईलाइट करो अभी जो मैं करवा रहा हूँ। यस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर e लिखा हुआ है, e, राइट? e⁻⁻, और नीचे जो
पावर यहां पर है ना, वो सेम पावर नीचे होनी चाहिए, जो पावर है ना वो नीचे होनी चाहिए, राइट। अगर पावर यहाँ पर 2x है तो बताओ नीचे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 3x है तो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ -x है तो नीचे क्या होना चाहिए, तो आंसर होगा log e। क्या होगा आंसर, और log e की वैल्यू 1। log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log mn क्या होता है, log m प्लस log n। log mn क्या होता है, log m प्लस log n, और log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m। पावर आगे आ जाती है, पढ़ा था 11th क्लास में, log m रेज टू पावर n, तो पावर आगे आ जाती है। ये फॉर्मूलेज है, याद करनी है। अच्छा बताओ log m बाय n क्या होगा, जिसने पढ़ा होगा, यस वेरी गुड, log m माइनस log n। बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूलेज है, log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log m प्लस log n। मल्टीप्लाई में है तो प्लस लगाओगे, डिवाइड में है तो माइनस लगाओगे, और m रेज टू पावर n तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। ये फॉर्मूलेज है, ये नोट करने हैं। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर a लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर a लिखा हुआ है बच्चों, तो a रेज टू पावर x, जो यहाँ पर पावर है वो पावर नीचे होनी चाहिए, यहाँ -1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, और लिमिट 0 होनी चाहिए, तो आंसर log a हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, log a। जैसे आंसर ऊपर log e हुआ था, ऐसे आंसर log a हो जाएगा, और log a को छोड़ देना वहीं पर ही, log a की कोई वैल्यू नहीं है। मान लो 5 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, log 5। log 5 भी छोड़ देना, वो आंसर है। अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा, log 7। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो आप, log के साथ ब्रैकेट में 1 है, 1 के साथ प्लस x है, जो यहाँ पर नंबर है वो सेम नंबर यहाँ होना चाहिए। फिर सुन लो मेरी बात, 1 प्लस जो यहाँ पर नंबर, मान लो यहाँ 2x लिखा हुआ है तो नीचे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ x2 लिखा हुआ है तो नीचे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ x/2 लिखा हुआ है तो नीचे, और आंसर क्या हो जाएगा 1। अब लास्ट में चलते हैं, सब कुछ बच्चों की नजर बोर्ड पर नहीं है, इधर देखो आप, 1 प्लस x, जो सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ x/2 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 2/3। अगर यहाँ x/3 है तो आंसर क्या हो जाएगा, e। क्लियर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो आप, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 प्लस यहाँ पर मैं 2x कर देता हूँ, और यहाँ 1/x है। बताओ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करें कि फॉर्मूला बन जाए, जल्दी बताओ, ऐसा क्या करें कि फॉर्मूला बन जाए। देखो यहाँ पर 2x है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए, बताओ ऊपर क्या लाना है मुझे, ना 1/2x। यहाँ 2x है तो इसका उल्टा कर दो, ऊपर क्या होना चाहिए 1/, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से डिवाइड, 2 से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ ऐसे। अब इधर आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या है e, तो अंदर क्या बन गया e, तो आंसर क्या हो गया e²। ऐसी बच्चों लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 7 रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। बताओ कौन से फॉर्मूले से मैच करता है ये, ना सेकंड, a रेज टू पावर x, राइट। वैसे फर्स्ट वाला भी चला सकते हो आप। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देखो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, नीचे क्या लाना है 2x, तो क्या करूं मैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो बोलो, log 7, नॉट log a। यहाँ a लिखा हुआ है तो log a है ना, यहाँ तो 7 लिखा हुआ है ना, तो आंसर क्या होगा, अच्छा log 7 into 2 log 14 कर सकता हूँ, log 14 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हुशार भाई, ये एंगल ये ऐसे है, ये एक फंक्शन है सिंपल, ये सिंगल फंक्शन log 7, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ ये क्या हो सकता है बच्चों, 2 log, बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, रिवर्स उल्टी प्रॉपर्टी, रिवर्स प्रॉपर्टी। देखो n log m है ना, अगर ये n ऊपर चले जाएगा ना बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ m रेज़ टू पावर n है ना, तो पावर आगे आ गई ना, अगर पावर आगे है तो ऊपर भी तो जा सकती है, उल्टा रिवर्स, इसको रिवर्स चलाओ, प्लेबैक, n ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो बताओ ये क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा log 7 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू log
49। तो समझ आ रही है कहानी? समझ आ रहा है बच्चों? एक और देख लो, log of 1 plus sin x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? sin x, और यहाँ पर क्या है? x, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। बताओ इसको, इसकी शक्ल किससे मिलती है? देखो यहाँ पर 1 plus x, और मैंने बताया था जो यहाँ पर नंबर होगा वो नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो नीचे क्या होना चाहिए? अगर यहाँ 2x है तो नीचे क्या होना चाहिए? अगर यहाँ x/2 है तो नीचे क्या होना चाहिए? अगर यहाँ sin x है तो नीचे क्या होना चाहिए? अब कुछ मेरे महान बच्चे क्या करते हैं? sin sin से मल्टीप्लाई, sin से डिवाइड। ये sin पाप होता है बच्चों, ऐसे पाप तुम नहीं कर सकते। sin थोड़ी कहीं भी लगा दोगे, sin sin लगा दोगे। समझ आई मेरी बात? तो ऐसे आप नहीं कर सकते। ओके, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यस, बताओ बच्चों क्या करना चाहिए? यस बच्चों, इसमें देखो आप मुझे क्या करना चाहिए? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है, log 1 plus sin x। बोर्ड पर देखना बच्चों, मैं इस x को ना अलग कर देता हूँ, इस x को अलग कर देता हूँ। कर दिया? अब यहाँ sin x है तो नीचे मुझे क्या लाना है? sin x से डिवाइड और sin x से मल्टीप्लाई। sin x से डिवाइड और sin x से ये क्या बन जाएगा? और ये भी क्या बन जाएगा? फॉर्मूला मैंने आज ही बताया है, ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, समझ आया ये? अब आप नोट कर लो। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। 1 minus cos 2x क्या होता है बच्चों? 2 sin square x। 1 plus cos 2x क्या होता है? 2 cos square x। ठीक है, एक तो इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, और बस 1 minus cos x कर लोगे अपने आप ही। जैसे 1 minus cos x है तो इस एंगल का तुम्हें पता है ना, इस एंगल का हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 sin square x by 2। यहाँ x है तो x by 2। 1 plus cos x है तो क्या करोगे आप? 2 cos square x by 2। यानी जो भी एंगल लेफ्ट में है उसका हाफ हो जाएगा, राइट? इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। अब क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों? देखो आप, लिमिट कॉन्टिन्यूटी का देता हूँ सीधा। देखो आप, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में। यस बच्चों, 1 minus cos 4x अपॉन में x स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, and k x is equal to 0 and root x अपॉन में अंडर रूट 16 plus root x minus 4, right? When x greater than 0, this is f of x. Discuss the continuity. बच्चों discuss the continuity नहीं, given a continuity, if function is continuous, find k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, और मैंने बताया था जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ऑलरेडी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 1 minus cos 4x अपॉन x स्क्वायर, फिर k है, फिर रूट x है, और फिर नीचे बहुत बड़ा अंडर रूट है, उसके अंदर फिर 16 प्लस रूट x लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे बताओ LHS में कौन बताएगा मुझे? मैं कौन सा फंक्शन लिखूंगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि लेस का साइन है। क्या सभी को पता है ये बात? अब सभी बच्चे 1 minus cos 4x का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से उधर से देखकर। 1 minus cos 4x 2 sin square 2x, और नीचे क्या है बच्चों? x स्क्वायर। और एक बात सभी बच्चे लिख लें कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में आपको 0 minus h या 0 plus h करने की कोई जरूरत नहीं। राइट डाउन, लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में 0 minus h या 0 plus h नो नीड। अलाउड है बच्चों, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको सोल्व, लिमिट 0 लेके सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ, इसको 1 बनाने के लिए कौन मुझे समझाएगा? मुझे क्या गेम खेलना चाहिए कि नीचे ये 1 बन जाए? किससे? देखो यहाँ पर क्या एंगल में क्या है बच्चों? 2x का स्क्वायर क्या होगा? इधर देखो सबकी नजरें बोर्ड पर, 2x का स्क्वायर क्या होगा? मुझे नीचे क्या लाना है?
4x²। क्या लाना है? x² तो है ही, क्या करूं मैं? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। कितना पोर्शन 1 हो जाएगा वो पहचानो। ये होगा 1, ये 1 में नहीं, यहां से करूं, इधर देखो। अब क्या बात समझ में आ गई? ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 1। ये पोर्शन 1 एक्चुअली पता है क्या क्यों 1 होता है? पता है? इधर देखो आप, क्या तुम इसको लिख सकते हो sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर? लिख सकते हो ऐसे? आप देखो ना, इस सर्कल को क्या वो नहीं लिख सकते sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर? और sin 2x बाय 2x क्या होगा? 1, इसलिए 1 होता है वो, क्योंकि सेम एंगल नीचे आ गया ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 4, आंसर क्या आया? 8। या राइट, समझ आ गया? अब क्योंकि बच्चों मेरे पास RHL है तो तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। अगर RHL नहीं होती ना तो मैं पता क्या बोलता? k = 8। अगर RHL नहीं होती तो मैं क्या बोलता? k = 8। पर RHL है तो सोल्व करना पड़ेगा। k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू 8 ही आएगी बेटे, उसका आंसर भी 8 ही आएगा। करना है बेटे, करना है। RHL अलग से है ना, मैंने उसने लिखवाया भी था। अगर RHL LHL अलग अलग फंक्शन है तो आपको सोल्व करना है, चाहे आपको आंसर पता चल गया हो। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हाँ जी, करना है। नहीं समझ रहा मेरी बात बेटे? करना है। अच्छा बच्चों सुनो इधर, इस क्वेश्चन में पहला स्टेप कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में पहला स्टेप मुझे कौन बताएगा? पता है कौन सी क्लास का है? 9th क्लास का। कीर्ति ने बहुत पहले आंसर दिया, उसको बोलते हैं रैशनलाइज। लल्लो बच्चे नहीं। अरे यार -4 कहाँ से करते हैं? अंदर कहाँ से? क्या करना चाहते हैं? अरे रूट में ले जाओ ना। कैसे रूट में ले जाओ? ये अलग है वो अलग पड़ा हुआ है। क्या हो गया तुझे? तू इसको ऐसे कर सकता है, रूट 6 से -4 को अंदर ले जाओ मैं। फिर रैशनलाइज करो बच्चों इसको। क्या करोगे इसको? रैशनलाइज। कैसे? √16 + √x + 4 से मल्टीप्लाई, 16 + √x + 4 से डिवाइड। बच्चों ये क्या बन जाएगा तुम्हारा नीचे? a - b a + b। पहचानो इस चीज को जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। a - b × a + b नीचे बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तुम, त्रिपटी लगाओ इस पर। ये नोट कर लिया था? ये फॉर्मूले वाले, ये फॉर्मूले नोट कर लिए सभी ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये सोचो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ऊपर क्या आ गया बच्चों? √x, और यहाँ पर क्या है बच्चों? √16 + √x + 4, और नीचे क्या है बच्चों? a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। बोलो बच्चों, a² - b²। जब a² करूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा, नहीं? बड़े वाला रूट खत्म हो जाएगा ना। जब मैं a² करूंगा तो बड़े वाला रूट खत्म हो जाएगा ना। अच्छा बच्चों बताओ क्या होने वाला है नेक्स्ट टाइम में? कौन बताएगा? 16 से 16 उड़ गया, और भी कुछ होने वाला है। वेरी गुड रिद्धिमा। ये √x उड़ गया। IQ आंखें खुली रखो। देखो 16 से 16 उड़ गया, √x से उड़ गया। नेक्स्ट टाइम में अब बच्चों जहां भी बच्चों x है वहां पर 0 पुट कर दो। √16 + में 0 + 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, 4 + 4 का क्या हुआ? 8। 8 आना जरूरी था, 8 आना जरूरी था। अगर 8 नहीं आता तो तुम पिटते मेरे हाथों। समझे मेरी बात? तो अब फिर कहानी क्या लिखोगे? शुरू हो जाओ। सिंस, हाँ बच्चों, सिंस फंक्शन इज, since f is continuous, therefore LHL is equal to RHL। लिखना, therefore LHL is equal to RHL is equal to f of 0। since function is continuous, therefore LHL is equal to RHL is equal to f of 0, right? तभी तो f of 0, तभी तो लिखोगे k = 8। समझ आ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, आप बोर्ड पर देखो। 1 - sin³ x अपॉन 3 cos² x, x < π/2, k x = π/2, b × 1 - sin x अपॉन π - 2x होल स्क्वायर, x < π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if function is
if function is continuous find the value of k। ये हमारा क्वेश्चन। यस बच्चों, सबसे पहले LHL लिखो बच्चों। LHL, हाँ बच्चों, LHL के अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पर है बच्चों 1 माइनस साइन क्यूब एक्स और नीचे 3 कॉस स्क्वायर एक्स है। अब सब बच्चे बात बताओ, 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? 1 माइनस, क्यों ना बच्चों मैं नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं। पहले ट्रिग्नोमेट्री में ना ज्यादा से ज्यादा सोल्व किया करो, अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाया करो। ऊपर बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू, कौन सुनाएगा मुझे? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कौन सुनाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला, राइट? तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो नीचे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू लगाया, नीचे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। 9th क्लास मैंने पास कर रखी है, मुझे आते हैं फॉर्मूले। यस, अब 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर दो जरा, x की वैल्यू पाई बाय पुट करो। साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। साइन 90 क्या होता है? 1। नीचे बच्चों 3 इंटू साइन 90 क्या होता है? 1। सोल्व करो, 3 से 3 कट गया, आंसर 1/2। LHL का आंसर 1/2 आया है। यहाँ तक समझ लो, LHL का आंसर 1/2 आया है। अब हमें RHL भी करना है, पहले यहाँ तक सब समझ लो। ध्यान से देखना, इधर देखना बच्चों, आप किसी और पेज पे लिखना या टॉप पर लिखना, अगर लिखना हो तो। ये क्वेश्चन है बच्चों, x अप्रोचेस टू पाई बाय, माइनस लगा दिया मैंने। सुनो ध्यान से, सब क्लियर बोर्ड पर। यहां मैंने x के लिए बोला पाई बाय 2 पुट कर दो, यहां मैं नहीं बोल सकता। कैसे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहां पुट करना है कहां नहीं करना? 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। मेरी 11th क्लास का डायलॉग है, जो बच्चे पढ़ेंगे उनसे याद करो। 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करो जरा। cos 90 क्या होता है? 0। अब यहाँ पाई बाय 2 पुट करो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? 0। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो तुम x की वैल्यू पाई बाय 2 सीधा पुट नहीं कर सकते। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, जिन बच्चों के पास मेमोरी नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई कर रखी। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो आप x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर वहां पर भाई कर लो, मैंने x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करी, क्या 0/0 फॉर्म आई? नहीं आई, तो इट्स ओके। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मान लो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे पता है? पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। जहां भी x है वहां पर पाई बाय 2 माइनस h लगा दो, रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस h, नीचे भी बच्चों पाई बाय 2 माइनस h, जहां भी x है वहां पर पाई बाय 2 माइनस h कर दो। बताओ cos 90 माइनस h कौन बताएगा? sin h। अच्छा, यहाँ पर ही पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, h अप्रोच टू 0 आ जाएगा। यहाँ पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे प्लस h आ जाएगा। अब तो मुझे बताओ sin x बाय x क्या होता है? 1। तो आंसर 1 आया ना। तो ये क्वेश्चन रजिस्टर के टॉप पर नोट कर लेना कि हम कब पाई बाय 2 माइनस h करते हैं और कब पाई बाय 2 माइनस h नहीं करते, क्योंकि 0/0 फॉर्म 0/0 फॉर्म 0/0 फॉर्म जब लिमिट पुट करते हैं 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। याद रहेगा? ठीक है, अगर लिख लो ये सारी बातें। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो तुम, यस बच्चों, इफ f of x is continuous find k and b, find k and b, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, find k and b। ओके बच्चों, तो मैं अब ये सब नोट कर लिया। अब RHL बच्चों लिखो, RHL x approaches to लिखो बच्चों आप पाई बाय 2 प्लस
और b वाला फंक्शन लिख दो यहाँ पर। ये सोचो RHL लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस, और यहाँ पर है b इंटू 1 माइनस साइन x, और नीचे है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस x। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h, और नीचे बच्चों पाई माइनस, ध्यान से देखो, आंखें हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से देखो, इधर देखो, जहां भी x है वहां पाई बाय 2 प्लस h लगा, जहां भी x है वहां पाई बाय 2 प्लस h लगा, रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 प्लस h। अब सुनो बच्चों, एक बच्चा कहता है सर आपने अब पाई बाय 2 क्यों नहीं पुट करा भाई? करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। साइन 90 पुट करो, साइन 90 क्या होता है? 1 माइनस 1। अब यहाँ पाई बाय 2 पुट करो, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई, पाई माइनस पाई 0 बाय 0, और 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पाई बाय 2 प्लस h कर दिया मैंने, एग्री? अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं। साइन 90 प्लस h कौन बताएगा मुझे? साइन 90 प्लस h b इंटू 1 माइनस कॉस h। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ सोल्व करो, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2h का स्क्वायर क्या होता है? 4h का स्क्वायर। 2h यहाँ पर 2h रह जाएगा। एक बच्चा कहता है सर कैसे, ब्रैकेट ओपन करो ना भाई, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2h, तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। कोई डाउट? अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा? मैंने आज ही लिखा है, 1 माइनस कोस h, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। एंगल का हाफ हो जाता है बच्चों, एंगल का हाफ हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, और नीचे क्या है बच्चों? 4h स्क्वायर। एंगल का हाफ हो जाएगा भाई, कोस h 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, राइट? अब तुम्हारे में से क्या आ रहा मुझे बता सकते हैं कि इसको 1 बनाने के लिए मुझे गेम खेलना है? क्या गेम खेलना है मुझे? आज ही मैंने बताया बहुत कुछ, इसको 1 बनाने के लिए गेम खेलना है मुझे। बोल बोल बोल। h स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर क्या है बच्चों? h बाय 2, h बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा? h स्क्वायर बाय 4। मुझे नीचे क्या लाना है? h स्क्वायर बाय 4। हाँ नहीं 4, तो यहाँ पर क्या करो? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। एग्री बच्चों? बोलो h बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा? h स्क्वायर बाय 4, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखो आप क्या चीज 1 हो जाएगी, बताओ इधर बोर्ड पर देखना जिसको नहीं आता, ये सर्कल पहचानो, ये 1 हो जाएगा। तो क्या बच गया बच्चों तुम्हारे पास? b बाय यहाँ पर 2, b बाय 8, क्या बच गया? b बाय 8, या RHL आ गई बच्चों b बाय 8, RHL तुम्हारी b बाय 8 आई। अब मुझे ये बताओ, b बाय 8 आई, अब मुझे ये बताओ तीनों इक्वल होंगे बच्चों आपस में? कौन कौन तीनों? Since function is continuous, since function is continuous, अगर फंक्शन continuous है, therefore LHL मेरे पास क्या है? 1 by 2, RHL क्या है बच्चों? b by 8 और k, therefore LHL is equal to RHL is equal to f of pi by 2। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 1 by 2 और b की वैल्यू आ गई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना बच्चों? जब आप इन दोनों को लोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4, b की वैल्यू 4, और जब आप इन दोनों को लोगे, नहीं चलो इन दोनों को भी ले सकते हो, b की वैल्यू 4 पुट कर दो तो k की वैल्यू 1 by 2। तो ये आपका आंसर आ गया, b इक्वल टू 4, k इक्वल टू 1 by 2। अब कोई डाउट है, किसी को पूछना है तो अभी बताओ। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं।